और आप देख रहे हैं अब यूट्यूब चैनल टारगेट विद अपनेश और फेसबुक पेज अपनेश यादव। और मैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूँ और हमेशा लेके आता हूँ, डेली लेके आता हूँ, इसी टाइम लेके आता हूँ। और आप पढ़ भी रहे होंगे अच्छे से और सीख भी रहे होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो और जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, कहीं पे कुछ भी पूछा जाता है, उसमें से मैं जो डेली पढ़ाता हूँ यही सब बनने वाले हैं। क्यों? कि मैं बड़ी मेहनत करने के बाद ये क्वेश्चन निकाल के आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए मेरे साथ, तो देखते रहिए। जैसे जैसे मैं बात करूंगा, पहला क्वेश्चन है बेटा, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ कौन बने? तो अजीमुल हक बने। दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ कौन बने? तो अजीमुल हक बने। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य बना? तो इंडोनेशिया। पहले ब्रिक्स में कितने सदस्य थे? 10। पहले ब्रिक्स जो था उसमें कितने सदस्य थे? 10, यानी 10 देश शामिल थे। अब 11वां देश पूर्ण सदस्य कौन बन चुका है, मतलब पूरी तरह से स्थायी कौन बन चुका है? तो इंडोनेशिया बन चुका है। पहले सिर्फ 10 थे और अब इंडोनेशिया भी आ गया, तो अब कितने हो गए? 11 हो गए। किस इंस्टीट्यूट ने स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल दवा विकसित की है? तो CSIR एक कंपनी है, उसने स्वदेशी भारत की कंपनी है। CSIR एक भारत की कंपनी है, उसने पैरासीटामोल जो गोली आती है, पैरासीटामोल टैबलेट जो आती है, उसकी दवा घोषित मतलब विकसित कर लिया, यानी बना ली है। ठीक है। अच्छा, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल का शुभारंभ किया? तो अमित शाह जी। भारत पोर्टल का शुभारंभ किया तो किसने किया? अमित शाह जी ने। अच्छा, ये क्या होता है? जैसे सीबीआई होती है, सीबीआई को सहायता प्रदान करने के लिए एक ऐप बनाया गया है, जिससे कि सीबीआई को कुछ हेल्प मिल सके, जिससे सीबीआई अपने आप काम करने में सुदृढ़ हो चुके, उसके लिए। तो इसका उद्घाटन किसने किया बेटा? अमित शाह जी, गृह मंत्री, जो हमारे गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, इन्होंने उद्घाटन किया है। किसका? भारत पोर्टल का शुभारंभ किया है। 82वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसने दिया? तो द ब्रूद लिस्ट। किसको दिया बेटा? द ब्रूद लिस्ट। कहने का मतलब 82वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 का खिताब बेस्ट फिल्म के लिए दिया गया है। फिल्म का नाम है ड्रामा। अवार्ड किसे दिया है? तो द ब्रूद लिस्ट को। ड्रामा फिल्म के लिए द ब्रूद लिस्ट को दिया गया बेस्ट फिल्म का अवार्ड और गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड। ठीक है, 82वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे दिया गया? तो द ब्रूद लिस्ट को। किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है? तो सिक्किम। ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसने भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है? तो वो सिक्किम राज्य ने शुरू किया। किसने? सिक्किम ने शुरू किया है। किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफे का ऐलान किया है? तो वो जस्टिन ट्रूडो कहां के? कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। उन्होंने क्या कर दिया बेटा? उन्होंने अपना इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। बट उन्होंने एक बोला है कि जब तक लिबरल पार्टी के वो प्रधानमंत्री लिबरल पार्टी से, उन्होंने कहा जब तक पार्टी दूसरा कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं देख लेती है, ढूंढ लेती है, तब तक मैं अपने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना रहूंगा। जिस दिन पार्टी बोलेगी कि हमें आपका प्रधानमंत्री मिल चुका है, उसी दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये किसका है? जस्टिन ट्रूडो का वचन है। और वो इस्तीफा दे देंगे। कहां के रहने वाले? कनाडा। कहां के प्रधानमंत्री है? कनाडा के। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो जस्टिन ट्रूडो। वो कहां के रहने वाले? तो कनाडा के। कहां के? कनाडा के। ठीक है। अच्छा, और दूसरों वो दिए किस कारण क्या था? ऐसा क्या कारण बन गया जो इन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है? तो पार्टी में मतभेद और जनता समर्थन के कारण। हाल ही में चर्चा में रहा पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्यम कहां स्थित है? तो यूपी में। अभी बहुत चर्चा में रहा, टीवी में, न्यूज में, हर जगह चर्चा में रहा है। इसकी बातें बहुत हुई हैं कि ये अर्गा कहां पर है बेटा? ये कहां पर है? पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्यम कहां पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन श्रीलंका में होगा। कहने का मतलब हाल ही में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन श्रीलंका में होगा। कहां होगा? श्रीलंका में होगा। अच्छा, किस देश में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया? तो नेपाल में।
अभी अभी की बात बताऊं, नेपाल में भूकंप आया है, उसकी तीव्रता कितनी थी? 7.1। आपसे पूछेगा नेपाल में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता कितनी थी, यानी स्पीड कितनी थी, तो 7.1। और 7 पॉइंट तीव्रता से कहां पर भूकंप आया? तो नेपाल में आया। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन। एक बार क्विज रिवीजन करेंगे। जैसे दिल्ली में वक्फ बोर्ड के सीईओ कौन बने? तो अजीमुल हक बने। कौन बने? अजीमुल हक बने। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 11वां पूर्व सदस्य बना है? तो इंडोनेशिया। ब्रिक्स का पूर्व सदस्य बना है तो इंडोनेशिया। 11वां ब्रिक्स का पूर्व सदस्य बना है तो इंडोनेशिया। किस इंस्टीट्यूट ने स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल दवा विकसित कर ली है? तो सीएसआईआर ने पैरासीटामोल दवा विकसित कर ली है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत कोल पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो अमित शाह जी ने। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो अमित शाह जी ने। अच्छा, 82वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसने दिया है? किसे दिया है? तो द ब्रूद लिस्ट को। 82वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे दिया गया है? तो द ब्रूद लिस्ट को। किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? तो सिक्किम में। कहां पर? सिक्किम में। क्या किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है? तो सिक्किम में। अच्छा, किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफे का ऐलान किया है? तो कनाडा। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया? तो जस्टिन ट्रूडो, वो कहां के रहने वाले? कनाडा के। हाल ही में चर्चा में रहा पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्यम कहां स्थित है? यूपी में। हाल ही में चर्चा रहा पार्वती अर्गा स्टेडियम अभयारण्यम पक्षी अभयारण्यम कहां स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्यम कहां स्थित है? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। हाल ही में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन श्रीलंका में होगा। हाल ही में फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन श्रीलंका में होगा। किस देश में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया? तो नेपाल में। किस देश में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया? तो नेपाल में। मैं आशा करता हूं आप सबको समझ में आया होगा और मेरे साथ याद भी हो गए होंगे। एक बार और आप देख सकते हैं, वीडियो को देखें बार बार और आपको याद हो जाएंगे। और मैं आशा करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।